हेलो गाइस, दिस इज़ नवनीत महंत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग के बारे में। व्हाट इज़ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग? गाइस, एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जो कि एक्सटेंशन वर्कर के लिए आवश्यक होता है। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग के बारे में जानने से पहले हमको पता होना चाहिए कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, प्लानिंग क्या होते हैं। एक्सटेंशन के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे। अभी फ़िलहाल मैं प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। प्रोग्राम का तात्पर्य होता है किसी इंटरप्राइज या किसी मकसद को समझने के लिए और उसमें इंटरेस्ट बनाने के लिए। दैट मीन्स किसी भी इंटरप्राइज को समझने और उसके मकसद को समझने के लिए और लोगों का उसमें इंटरेस्ट बनाने के लिए एक आसान प्रोस्पेक्टस या एक आसान प्रोस्पेक्टस और विवरण बनाना वही प्रोग्राम कहलाता है। अब बात करते हैं प्लानिंग की। तो प्लानिंग जो है एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेजेंट और पास्ट दोनों का एक साथ स्टडी किया जाता है। दैट मीन्स प्लानिंग में प्रेजेंट और पास्ट दोनों का एक साथ स्टडी करके फोरकास्टिंग, फ्यूचर का फोरकास्टिंग किया जाता है और उसके आधार पे अपना जो लक्ष्य है, गोल है, उसको सुनिश्चित किया जाता है। दैट मीन्स प्रेजेंट और पास्ट को स्टडी करके, फ्यूचर का फोरकास्ट करके, प्रेजेंट और पास्ट का स्टडी के माध्यम से फ्यूचर का फोरकास्टिंग करके अपना गोल को फिक्स करना, निर्धारित करना, वही प्लानिंग कहलाता है। तो इस तरह से एक्सटेंशन जो प्रोग्राम प्लानिंग होता है वो एक तरह से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है जिसमें प्रेजेंट और पास्ट का पूरी तरह से एनालिसिस शामिल होता है, पूरी तरह से उसका विश्लेषण शामिल होता है, जिसमें हम ये ध्यान देते हैं कि पास्ट में किस कारण मतलब पास्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए थे, उस प्रॉब्लम के रीज़न, उसके सॉल्यूशन और अ, और भी अदर चीज़ें जिसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं प्रॉब्लम्स। और सबसे पहले हम उस एरिया को सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे हमें जहाँ पे हमको एक्सटेंशन करना होता है। तो प्रोग्राम प्लानिंग में अम, हम कह सकते हैं कि कार्यक्रम प्रोग्राम प्लानिंग एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसमें प्रेजेंट कंडीशन, मौजूदा स्थिति और समस्याओं को, जो प्रेजेंट के जो प्रॉब्लम्स हैं उसका विश्लेषण जिसमें उसका विश्लेषण करके और उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास किया जाता है। गाइस, प्रोग्राम अगर प्रोग्राम प्लानिंग की डेफिनेशन की बात करें तो लिगन्स के अनुसार, लिगन्स ने 1961 में एक डेफिनेशन दिया था एक्सटेंशन प्रोग्राम का। एक्सटेंशन प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ क्लियरली डिफाइंड, consciously conceived objectives or ends derived from a adequate analysis of the situation which are to be achieved through extension teaching activity। इसी तरह से लॉरेंस ने 1962 में एक्सटेंशन प्रोग्राम का डेफिनेशन दिया था। इट इज़ द सम total of all the activities and undertaking of a country extension service. It includes program planning process, written program statement, work, a plan of work, program execution, results and evaluation। एक्सटेंशन जो प्लानिंग होता है, एक्सटेंशन प्रोग्राम का जो प्लानिंग होता है उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं
जिसके अंतर्गत प्लानिंग चेंज इज़ अ नेसेसरी प्री रिक्विजिट टू इफेक्टिव सोशल प्रोग्रेस ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज़। प्लानिंग जो होता है वो पीपल के मतलब लोगों की सहूलियत के अनुसार चेंज हो सकता है। द मोस्ट डिजायरेबल चेंज इज़ प्री डिटरमाइंड एंड डेमोक्रेटिकली अचीव्ड। जो चेंज होता है वो प्री डिटरमाइंड होना चाहिए। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम इफ प्रॉपरली प्लान्ड एंड implemented can make a significant contribution to planned change। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम जो होता है अगर सही तरीके से सही प्लान से हो तो काफ़ी हद तक हेल्पफुल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इट इज़ पॉसिबल टू सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड एडमिनिस्टर a program that will contribute to the social and economic progress of people. People and communities need the guidance, leadership, and help of extension educators to solve their problems in a planned and systematic way. प्रोग्राम प्लानिंग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे प्रोग्राम शुड बी बेस्ड ऑन फेल्ट नीड ऑफ पीपल। दैट मीन्स जो बेसिक नीड्स हैं उनके आधार पे प्रोग्राम शेड्यूल होना चाहिए, उसके आधार पे ही प्रोग्राम होना चाहिए, उसी की आवश्यकता, लोगों की आवश्यकता अनुसार हमारे प्रोग्राम प्लान होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम शुड हैव क्लैरिटी एंड मीनिंग। जो हमारा जो प्रोग्राम जो कुछ भी होना है उस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव, उसका गोल और उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। प्रोग्राम शुड बी बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि प्रोग्राम जो है हम पास्ट और प्रेजेंट का एनालिसिस के अनुसार हम प्रोग्राम तैयार करते हैं, तो प्रोग्राम जो है पास्ट एक्सपीरियंस के अनुसार बेस्ड होना चाहिए। हैज़ बैलेंस विथ एम्फसिस, हैज़ डेफिनेट प्लान ऑफ वर्क, इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो प्लानिंग होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्रोग्राम जो है होता है एक टीचिंग प्रोसेस भी होता है और ये कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस भी होता है। ऑल कंसर्निंग पीपल मस्ट बी गिवन अ समरी ऑफ द प्रोग्राम इन अ रिटन फॉर्मेट। लास्ट में, प्रोग्राम के लास्ट में सभी कंसर्निंग पीपल से रिटन समरी और उनका फीडबैक लेना चाहिए। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग के 8 स्टेप्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स का डिटर्मिनेशन। किसी प्रोग्राम का प्लानिंग करने से पहले हमें अपनी ऑब्जेक्टिव्स, जो मेन एम है, जो गोल है, उसको डिटरमाइन करना, उसको फिक्स करना अति आवश्यक होता है। उसके बिना हम प्लानिंग नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। जहाँ हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जिस संदर्भित हम प्रोग्राम कर रहे हैं, उसका प्रॉब्लम का हमें पहचान होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। देन नेक्स्ट वन इज एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। वहाँ की करंट सिचुएशन क्या है। प्रॉब्लम इज पास्ट एंड एनालिसिस ऑफ करंट सिचुएशन। जो करंट सिचुएशन है उसका एनालिसिस करेंगे। उसके बाद कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, जो वहाँ के रियल फैक्ट्स हैं उसको कलेक्ट करना। यहाँ तक ये जो 4 स्टेप हैं ये कहलाता है प्रोग्राम डिटर्मिनेशन। देन प्रोग्राम डिटर्मिनेशन के बाद नेक्स्ट आता है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में आता है रिकंसिडरेशन एंड रिवीजन ऑफ द प्रोग्राम। देन नेक्स्ट स्टेप इज evaluation of progress, then follow through plan of work and calendar of operation। that means जो भी हमारा प्लानिंग है उसको सही तरीके से फॉलो करना, कैलेंडर के अनुसार डे वाइज, डे टू डे उसको फॉलो अप करना। देन डेवलपिंग प्लान ऑफ वर्क एंड कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन। उसके बाद में उस प्लान को, उस प्रोग्राम को आगे और डेवलप करना। ये होते हैं स्टेप ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम
प्लानिंग। स्टेप ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग में जो मुख्य अवयव है, मुख्य तत्व है, वो है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। हम कलेक्शन किस तरह से फैक्ट्स का कलेक्शन करेंगे और उसका क्या महत्व है। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। हम इसको कह सकते हैं कि प्रोग्राम प्लानिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि मुख्यतः मेन काम जो है प्रोग्राम प्लानिंग में यहीं से स्टार्ट होता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स से। Pertinent data may be collected from the available record and survey of the area। जिस एरिया में हमें प्रोग्राम करना होता है, हमें वहाँ के जो रियल फैक्ट्स हैं सर्वे के अनुसार और डाटा जो अवेलेबल रहता है उसके अनुसार ही हमें रियल फैक्ट्स का पता चलता है। देन नेक्स्ट वन इज information relating to the people, their enterprises, levels of technology, facilities and constants, values etc. may be collected। वहाँ के उस स्थान के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। दैट मीन्स वहाँ के लोग, उनकी जो इंटरप्राइज है क्या बिजनेस करते हैं, किस प्रकार के बिजनेस करते हैं, उनका लाइफ स्टाइल, उनका जीवन स्तर किस तरह से है, उनके पास किस प्रकार की सुविधाएं हैं, उनको क्या बाधाएं हैं, उनकी क्या वैल्यू है, उनका उनका इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, इन सब चीज़ों का डाटा कलेक्ट करना। देन नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन में ऑल्सो भी कलेक्टेड फ्रॉम पंचायत। इंफॉर्मेशन जो है हम पंचायत से भी कलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से मैक्सिमम डाटा हमें मिल जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। वहाँ के करंट सिचुएशन के बारे में हम किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, वहाँ करंट सिचुएशन का एनालिसिस हमें क्यों करना चाहिए और कैसे करेंगे। जो एकत्र किए गए जो डाटा होते हैं, जो कलेक्ट किए गए जो डाटा होते हैं और जानकारी होते हैं, जो हमको वहाँ के लोकल पर्सन या पंचायत से जो प्राप्त होते हैं, उनको एनालिसिस किया जाता है। यह जो स्थिति होता है, यह स्थिति को उसके उचित परिप्रेक्ष्य में समझने में मदद करता है। हम एनालिसिस करते हैं, जो भी हमको डाटा मिला हुआ है, जो हम डाटा कलेक्ट किया है उसका एनालिसिस करते हैं, जो कि उसका जो सही तरीके से उसको समझने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। गाइस, इसमें प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। डेटा का उचित विश्लेषण और व्याख्या जो है समस्याओं की सही पहचान करने में मदद करता है। जो डेटा हमने पहले कलेक्ट किया, उसका हमने एनालिसिस किया, विश्लेषण किया और उसका व्याख्या किया, उसके बाद में उसी से हमको लोगों की जो सही परेशानी है उसके बारे में पता चलता है। देन कई समस्याएं लोगों की हो सकती है, लेकिन केवल तत्काल और महत्वपूर्ण वाले जो उपलब्ध संसाधनों के साथ हल किए जा सकते हैं और समय की सीमा के भीतर किए जाने चाहिए, ऐसे समस्याओं को हम फाइंड आउट करते हैं। दैट मीन्स ऐसी समस्याएं, क्योंकि समस्याओं की का कोई अंत नहीं होता, परंतु कई समस्याएं होती हैं जिनमें से जिनको हम तुरंत हल कर सकते हैं, तुरंत उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे समस्याओं को हम फाइंड आउट करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। बड़ी संख्या में समस्याओं का चयन करना जिन्हें ठीक से प्रबंधित नहीं किया जा सकता है, कार्यक्रम की विफलता और लोगों में निराश पैदा कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर जैसे मैंने पहले बताया, जो तुरंत जिन समस्याओं को, जिन प्रॉब्लम्स का निवारण किया जा सकता है, हमें उसको फाइंड आउट करना चाहिए। क्योंकि अगर बड़ी बड़ी समस्याओं को अगर हम एक साथ ले लेते हैं और उसको
सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो लोगों में निराशा पैदा हो जाती है, वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जो लोग होते हैं, पब्लिक जो होते हैं, पीपल, वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। देन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, हमारा जो गोल है, हमारा एम है, उसका डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स आर सेट फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ द सिग्निफिकेंट नीड आइडेंटिफाइड। द ऑब्जेक्टिव शुड बी डायरेक्ट एंड स्टेटेड इन क्लियर टर्म्स। द ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो पीपल के, पब्लिक के तुरंत नीड के अनुसार हम फिक्स करते हैं। टू मेक द ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक and actionable, there is need to state them in term of specific goal। हम जो उद्देश्यों को यथार्थवादी और कार्यवाही योग्य बनाने के लिए उन्हें विशिष्ट लक्ष्यों के संदर्भ में उनको स्पेसिफिक गोल के संदर्भ में बताने की आवश्यकता होती है। हम बताते हैं कि हमारा गोल क्या है, लेकिन उसको एक विशिष्ट स्पेसिफिक तरीके से हम अपना जो गोल, हमारा जो गोल होता है, उसको स्पेशल बना के हम सामने रिप्रेजेंट करते हैं। देन इट इज़ नेसेसरी टू डिस्कस विथ द लोकल पीपल एंड local institution which shall also legitimize the program planning process। स्थानीय लोग और स्थानीय संस्थानों के साथ चर्चा करना आवश्यक होता है जो कि कार्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया, जो प्रोग्राम प्लानिंग की जो प्रोसेस है उसको वैध कर सके। दैट मीन्स उसको लीगल ठहरा सकें। दैट मीन्स हमको लोगों को, पब्लिक को, पीपल को अपने विश्वास में लेना पड़ता है, इसलिए हमें उनके साथ में सारी बातें उनको डिटेल में क्लियर करना अति आवश्यक होता है। देन डेवलपिंग प्लान ऑफ वर्क एंड कैलेंडर ऑपरेशन। द प्लान ऑफ वर्क शुड बी इन रिटन फॉर्म। जो प्लान होता है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। द प्लान शुड हैव द इसेंशियल डिटेल। प्लान में सारे इसेंशियल डिटेल हमें लिखित रूप में रखना अति आवश्यक होता है। द प्लान शुड हैव ऑल द इसेंशियल डिटेल्स एंड नो इम्पॉर्टेंट पॉइंट शुड बी लेफ्ट आउट। हमें जो आवश्यक पॉइंट होते हैं उनको स्किप नहीं करना है। द कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लान ऑफ वर्क। कैलेंडर है, कैलेंडर दैट मीन्स हमें किस डेट पे, किस समय पे कौन सा कार्य करना है, इसका प्लानिंग, ये प्लान में पहले से फिक्स्ड होने चाहिए। हमारी शेड्यूल में पहले से फिक्स होना चाहिए। फॉलो थ्रू प्लान ऑफ वर्क एंड कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन। हमें इन सब चीज़ों को, दिस इज़ नॉट अ रूटीन टाइप वर्क एज मैनी पीपल में थिंक। बहुत लोग सोचते हैं कि ये रूटीन वर्क नहीं होता, बट ऐसा नहीं है, ये रूटीन वर्क होता है। ट्रेनिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कंडक्टिंग मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, मेकिंग रेगुलर विजिट एंड मॉनिटरिंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एक्सटेंशन एजेंट शैल परफॉर्म एट दिस स्टेज। जो एक्सटेंशन वर्कर होता है, जो एक्सटेंशन एजेंट होता है, उसको ट्रेनिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स को ट्रेन करना, सही तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करना, रेगुलर विजिट करना, ये एक एक्सटेंशन एजेंट का दायित्व होता है, उसको करना पड़ता है। ऑब्टेनिंग फीडबैक इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एट दिस स्टेज। फीडबैक इंफॉर्मेशन भी लेना अति आवश्यक होता है। फीडबैक दैट मीन्स उन्होंने हमसे, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने एक्सटेंशन वर्कर से हमसे क्या सीखा, ये जानना भी ज़रूरी होता है। देन इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्रेस। जो लास्ट स्टेज है वह है इवेल्युएशन।
प्रोग्रेस का इवैल्यूएशन करना, प्रोग्रेस किस हद तक हमारे प्लानिंग से, हमारे प्रोग्राम से प्रोग्रेस हुआ है नहीं हुआ है, उसका इवैल्यूएशन करना। देन रिकंसिडरेशन एंड रिवीजन ऑफ द प्रोग्राम। अब जो प्रोग्राम हमने जो प्लान किया हुआ था उस प्रोग्राम का रिकंसिडरेशन, दैट मीन्स एक बार कंप्लीट हुआ प्रोग्राम फिर से उसी प्रोग्राम को दोहराना। ऑन द बेस ऑफ रिजल्ट ऑफ इवैल्यूएशन द प्रोग्राम शैल बी रिकंसिडर्ड एंड रिवाइज्ड इफ नीडेड। दैट मीन्स एक ही प्रोग्राम अगर सही सक्सेस हुआ तो फिर से उसी प्रोग्राम को फिर से रिवाइज करना, फिर से उसी प्रोग्राम को किया जाता है। अगर प्रोग्राम कोई फेल होता है तो इसका मतलब होता है हमारा प्लानिंग सही नहीं हुआ। गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।